हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज भूगोल का कर लेते हैं जो बचे हुए हैं। चैप्टर 3 में जो पार्ट 2 मैंने नहीं किया है उसका, तो वो भी बना लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बी है कारण आधारित प्रश्न। इसे तो मैंने दे ही दिया है, एक बार और रिवाइज कर लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन था हवाई तुल्य ज्वालामुखियों का उद्भेदन शांत ढंग से होता है क्योंकि, तो हमारा ऑप्शन 1 था इसका आंसर। इनका लावा कम चिपचिपा या पतला होता है। दूसरा था दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखियों में, तो हमारा ऑप्शन था, 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें ऑप्शन 2 राइट आंसर था। गैसों द्वारा विखंडित पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है। तीसरा था ज्वालामुखी से बाहर निकलने वाली गैसों में, तो हमारा आंसर था ऑप्शन ए, 60 से 90% अंश जल वाष्प का होता है। उसके आगे था विश्व के 80% ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो हमारा आंसर 2 होगा इसका आंसर, ऑप्शन 2 होगा इसका आंसर, विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे। इसके आगे था लावा पठारों एवं मैदानों का निर्माण होता है, तो यहाँ से मैंने नहीं दिया था, तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है लावा पठारों एवं मैदानों का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है ज्वालामुखी केंद्रीय उद्भेदन से निकलने वाले विखंडित पदार्थों, धूल तथा राख के जमा होने से। दूसरा है केंद्रीय उद्बोधन से निकलने वाले लावा के सीमित क्षेत्र में जमाव से। तीसरा है दरारी उद्भेदन से निकलने वाले लावा के विस्तृत क्षेत्र में जमाव से। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हमारा आंसर भी होगा ऑप्शन 3, दरारी उद्भेदन से निकलने वाले लावा के विस्तृत क्षेत्र में जमाव से। इसके आगे है 6वां नंबर क्वेश्चन, एसिड एवं शंकु या स्ट्राम्बोली प्रकार के शंकु होते हैं। पहला है ऊंचे एवं तीव्र ढाल वाले, दूसरा है कम ऊंचे एवं मंद ढाल वाले, तीसरा है कम ऊंचे एवं तीव्र ढाल वाले, और चौथा है ऊंचे एवं मंद ढाल वाले। तो हमारा आंसर होगा नंबर 2, कम ऊंचे एवं मंद ढाल वाले। अगला है 7वां नंबर, सील का निर्माण होता है। हमारे ऑप्शन है ए है जब मैग्मा का जमाव परतदार चट्टानों के बीच क्षैतिज रूप में होता है। दूसरा है जब मैग्मा का जमाव परतदार चट्टानों के बीच लंबवत रूप में होता है। तीसरा है जब मैग्मा का जमाव परतदार चट्टानों के बीच गुंबदाकार रूप में होता है। चौथा है जब मैग्मा का जमाव तस्तरी नुमा पिंड के रूप में होता है। तो हमारा आंसर होगा पहला, जब मैग्मा का जमाव परतदार चट्टानों के बीच क्षैतिज रूप में होता है। अगला है 8वां नंबर क्वेश्चन, गेसर है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है गर्म जल के स्रोत जो समय समय पर अपने मुख से गर्म जल के फुहारे तथा वाष्प छोड़ते रहते हैं। दूसरा है ऐसे छिद्र जिनके सहारे गैस तथा वाष्प निकला करती है। तीसरा है एक छिद्र है जिनके सहारे पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैस, तरल लावा, जल एवं चट्टानों के टुकड़े आदि धरातल पर आते हैं। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हमारा आंसर भी होगा नंबर 3, एक छिद्र है जिनके सहारे पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैस, तरल लावा, जल एवं चट्टानों के टुकड़े आदि धरातल पर आते हैं। अगला है कथन आधारित सत्य असत्य प्रश्न। तो बच्चों मुझे टाइम नहीं मिल पाया इसे सॉल्व करने का, बहुत कन्फ्यूज़न है और टाइम लगता है इसे सॉल्व करने के लिए, तो सॉरी, इसको मैं अभी नहीं दे पा रही हूँ। इसके आगे का चलिए बनाते हैं। डी है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर खाली स्थान भरिए। पहला है ज्वालामुखी नली का ऊपरी विस्तृत भाग खाली स्थान कहलाता है। ऑप्शन है ए है क्रेटर, दूसरा है ज्वालामुखी शंकु, तीसरा है ज्वालामुखी प्लग और चौथा है स्ट्रोक। तो हमारा आंसर होगा पहला क्रेटर। आगे बढ़ेंगे। दूसरा है खालिस्तान क्रेटर का विस्तृत रूप है। ऑप्शन है ए है ज्वालामुखी शंकु, दूसरा है काल्डेरा, तीसरा है ज्वालामुखी द्वीप और चौथा है लावा पठार। तो हमारा आंसर होगा दूसरा काल्डेरा। अगला है तीसरा नंबर, खालिस्तान विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। हमारे ऑप्शन है, पहला है इक्वेडोर का कोटोपेक्सी, अगला है दूसरा है जापान का फ्यूजियामा, तीसरा है फिलीपाइन का पिनाटोबा और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका का सेंट हेलोनस। तो हमारा आंसर होगा पहला नंबर इक्वेडोर का कोटोपेक्सी। अगला है चौथा नंबर, खालिस्तान एक प्रमुख ज्वालामुखी है। पहला है हवाई द्वीप का
मोना लोआ, दूसरा है अंटार्कटिका का माउंट एरबस, तीसरा है इटली का विसुवियस और चौथा है म्यांमार का पोपा। तो हमारा आंसर होगा तीसरा नंबर इटली का विसुवियस। अगला है 5वां नंबर, बेसाल्टिक लावा सबसे गर्म लावा है जिसका तापक्रम खालिस्तान के मध्य रहती है। तो हमारा ऑप्शन है पहला है 800 डिग्री से 1000 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 1000 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 600 से 800 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 400 डिग्री से 600 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा आंसर होगा दूसरा नंबर 1000 से 200 डिग्री सेल्सियस। अगला है 6वां नंबर, खालिस्तान व शंकु विश्व के सबसे ऊंचे एवं विस्तृत शंकु हैं। तो हमारे ऑप्शन है ए है कंपोजिट, दूसरा है परिपोषित, तीसरा है सिंडर और चौथा है लवालब। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए कंपोजिट। 7वां नंबर है, खालिस्तान का निर्माण ज्वालामुखी नली में मैग्मा के जमने एवं शंकु के अपर्दन से होता है। ऑप्शन है नंबर 1 है डाइक, दूसरा है ज्वालामुखी प्लग, तीसरा है लैकोलिथ और चौथा है स्ट्रोक। तो हमारा आंसर होगा नंबर 4 स्ट्रोक। अगला है 8वां नंबर क्वेश्चन, खालिस्तान पृथ्वी के आंतरिक भाग में खड़े ढाल वाले गुंबदाकार स्थल रूप है। ऑप्शन है पहला है बैथोलिथ, दूसरा है सील, तीसरा है लैकोलिथ और चौथा है फैकोलिथ। तो हमारा आंसर होगा तीसरा नंबर ऑप्शन 3 लैकोलिथ। अगला है 9वां नंबर, खालिस्तान एक पंथ ज्वालामुखी है। ऑप्शन है पहला है स्ट्राम्बोली, दूसरा है एटना, तीसरा है बोग बोगा और चौथा है पोपा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3 बोग बोगा। अगला है 10वां नंबर, जल में जमे महीन ज्वालामुखी पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं। ऑप्शन पहला है लैपिली, दूसरा है ज्वालामुखी संकोष्म, तीसरा है पहला है लैपिली, दूसरा है टफ, तीसरा है ज्वालामुखी संकोष्म और चौथा है ज्वालामुखी बम। तो हमारा आंसर भी होगा ऑप्शन 3 ज्वालामुखी संकोष्म। 11वां नंबर क्वेश्चन है, किसी बृहद काल्डेरा में स्थित छोटे छोटे काल्डेरा खालिस्तान कहलाते हैं। ऑप्शन है ए है पहला है ध्वंसलादार काल्डेरा, दूसरा है आश्रित काल्डेरा, तीसरा है सुपर काल्डेरा और चौथा है धुआंरा। तो हमारा आंसर होगा नंबर 1 ऑप्शन ध्वंसलादार काल्डेरा। अगला है 12वां नंबर क्वेश्चन, रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे ज्वालामुखी का खालिस्तान देखने को मिलता है। हमारे ऑप्शन है पहला है पिलियन तुल्य उद्भेदन, दूसरा है दरारी उद्भेदन, तीसरा है वैल्कोनो तुल्य उद्भेदन और चौथा है विसुवियस तुल्य उद्भेदन। तो हमारा आंसर होगा नंबर 2 दरारी उद्भेदन। चलिए आगे बढ़ेंगे। 13वां नंबर है, खालिस्तान ज्वालामुखी विश्व का सबसे अधिक लावा निस्सृत करने वाला ज्वालामुखी है। ऑप्शन है पहला है अंटार्कटिका का माउंट एरबस, दूसरा है इटली का विसुवियस, तीसरा है हवाई द्वीप का मोना लोआ और चौथा है मार्टिनिक द्वीप का पिली। तो हमारा आंसर होगा 3 हवाई द्वीप का मोना लोआ। अगला है 14वां नंबर क्वेश्चन, अलास्का के कटमई ज्वालामुखी के निकट की विस्तृत धाती जहां समूह के रूप में धुआंरे पाए जाते हैं कहलाती है। ऑप्शन है पहला है 10 सहस्त्र धूम घाटी, दूसरा है 20 सहस्त्र धूम घाटी, तीसरा है 5 सहस्त्र धूम्र घाटी और चौथा है 1 सहस्त्र धूम घाटी। तो हमारा आंसर होगा नंबर 1 10 सहस्त्र धूम घाटी। अगला है ई है स्तंभ मिलान आधारित प्रश्न। स्तंभ ए और स्तंभ बी दिया गया है, उसे मैच करना है। हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें से मैच करके जो बनता है वो हमारे विकल्प डी में है। अगला है एफ नंबर, क्रमानुसार कथन को सजाइए। कथन दिया गया है, पहला है प्लेटों का खिसकना, दूसरा है लावा जमाव, तीसरा है नए प्लेटों की रचना और चौथा है विवर्तनिक क्रिया। तो इसे क्रम वाइज लगाना है। तो हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें सी जो ऑप्शन है वो हमारा सत्य होगा, राइट होगा। अगला है जी नंबर, अभिकथन एवं कारण आधारित प्रश्न।
अभिकथन है, प्रशांत महासागर को अग्नि वलय कहा जाता है। ये मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कारण है, प्रशांत महासागर के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में संसार के 65% भूकंप तथा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बी है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। और सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। और डी है, आर सही है लेकिन ए गलत है। तो हमारा आंसर मिलेगा हमारे विकल्प बी में, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एच है चित्र आधारित प्रश्न। तो ये चित्र दिया गया है, इसे ध्यान से देखना है। इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न 1 है, यह चित्र हिमनद द्वारा निर्मित टार्न झील का है। दूसरा है, ये फ्रेटर का विस्तृत भाग है। तीसरा है, काल्डेरा में निर्मित छोटे आकार का शंकु है। और चौथा है, यह मैग्मा के भंडार का चित्र है। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है, पहला सही है बाकी गलत है। ऑप्शन बी है, 2 और 3 सही है बाकी गलत है। ऑप्शन सी है, 3 गलत है शेष तीनों सही है। और ऑप्शन डी है, 4 गलत है और तीनों सही है। तो हमारा आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन सी में, 3 गलत है शेष तीनों सही है। तो बच्चों ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग परीक्षा में कितनी मदद मिल रही है मेरी वीडियो से, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना हेल्पफुल हो रहा है। और कुछ कमेंट हो तो वो भी कीजिए। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।